हेलो और हाय दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। आज हम लोग एक नए टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स हों, जैसे कि जो नर्सिंग स्टूडेंट हों, हेल्थ केयर वर्कर्स हों, या पैरामेडिक स्टूडेंट हो, मेडिकोज हों, उनके लिए तो ज़रूरी है ही। उसके साथ साथ जितने भी हमारे फिटनेस फ्रीक लोग हैं, जो भी दुबले पतले लोग हैं, जो मोटे हैं, वो हमारे वीडियो को देख के काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, ये अब काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अभी हम लोग बीएमआर के बारे में जानेंगे। बीएमआर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अगर जो आप मेडिको होंगे तो। बात करें बीएमआर की, तो इसे बेसिक मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, या फिर बेसिक मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। बेसिक मेटाबॉलिक रेट नाम से ही क्लियर है, मतलब मेटाबॉलिज्म जो होता है वो बेसिक क्या होता है, उसके रेट को हम लोग नापेंगे, जिसे बीएमआर कहते हैं। मेजरमेंट ऑफ बीएमआर, इसमें मेजरमेंट ऑफ बेसिक रिसोर्सेज का जो भी मैनेजमेंट करना रहता है। हमारे बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म होते हैं, उसमें कितना एनर्जी लगता है, कितना कैलोरी हमको चाहिए होता है, उसे हम लोग बीएमआर कैलकुलेट करके जानते हैं। तो बीएमआर में आज हम लोग जानने वाले हैं बीएमआर का इंट्रोडक्शन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ बीएमआर, नॉर्मल वैल्यूज ऑफ बीएमआर, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बीएमआर, सिग्निफिकेंस ऑफ बीएमआर। ये चीजें हम लोग जानने वाले हैं। अभी हम लोग बात करें बीएमआर के इंट्रोडक्शन की, यानी कि उसका परिचय क्या है, बीएमआर को हम लोग जानेंगे कैसे। तो बात करें बीएमआर के इंट्रोडक्शन की, तो जैसे हम एक गाड़ी को या फिर किसी वाहन को, किसी आप एरोप्लेन देखे होंगे, रेलगाड़ी देखे होंगे, और ये बाइक्स देखी होंगी, फोर व्हीलर्स देखे होंगे। उसको चलने के लिए हमें ईंधन की आवश्यकता होती है, जो हम लोग सीएनजी गैस या फिर डीजल और पेट्रोल के रूप में देखते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर बहुत सी ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जो ड्यूरिंग रेस्ट पीरियड में भी हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये नहीं जरूरी है कि हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, या कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई हम लोग अन्य एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे हम कहीं ब्रेन का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमें बीएमआर की आवश्यकता है, या फिर हमें एनर्जी की आवश्यकता है। अन्यथा हम लोग सिर्फ सोए हुए हैं तब भी हमें एनर्जी की आवश्यकता है, मगर ये डिपेंड करता है कि कितना एनर्जी हमको चाहिए। ये हम लोग कैसे जानेंगे, बीएमआर के कैलकुलेशन के थ्रू। तो बीएमआर जो है वो माध्यम है जो हमें बताता है कि हमें कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है। ड्यूरिंग रेस्ट पीरियड में भी हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है, जैसे कि हमारे लंग्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। हमारे नर्व इम्पल्सेस को पास करने के लिए भी हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है। हमारे ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये अपने वेन्स या कैपिलरी से जाने के लिए भी हमें ब्लड की आवश्यकता है। हमारे हार्ट को कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए भी हमें हमें एनर्जी की आवश्यकता है। हमारे ब्रेन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी हम लोग याद किए होंगे अपने ग्लूकोज वाले टॉपिक में, कि हमें ब्रेन को भी ग्लूकोज की आवश्यकता होती है एनर्जी के रूप में। तो हमें उसके लिए भी एनर्जी की आवश्यकता है। तो हम लोग अपने ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बनाए रखने के लिए एनर्जी को लेते कैसे हैं। आप सोचिए कि हम लोग एनर्जी लेते कैसे हैं। हम लोग एनर्जी लेते हैं फूड के थ्रू, यानी हम लोग भोजन के स्वरूप में जो ईंधन लेते हैं उसे हम लोग भोजन कहते हैं। मान लो जो ईंधन लेता है अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी या अपने फिजिकल एक्टिविटी को पूरा करने के लिए, उसे हम लोग फूड कहते हैं या भोजन कहते हैं। उसके द्वारा हम लोग एनर्जी लेते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हर पुरुष को कितना या कितने किस प्रकार के पुरुष को, अगर जो काम वाला पुरुष है, जिसका फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, जिसका मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा है, जो रेस्ट पीरियड में रहता है, उन सब का बीएमआर वैल्यू अलग अलग आता है। तो हम लोगों ने अब अच्छे से जान लिया कि बीएमआर का परिचय क्या है, बीएमआर हमारे लिए आवश्यक क्या है। अभी हम लोग जाने इसके डिफिनेशन के बारे में, यानी इसका परिभाषा क्या होगा बीएमआर का, बेसिक मेटाबॉलिक रेट या बेसल मेटाबॉलिक रेट का परिभाषा क्या होगा। तो जैसे कि हम लोग बीएमआर के बारे में अच्छे से जान गए होंगे, नाम से ही ये बात डिफ्रेंशिएट है। आप इस वर्ड को 3 भाग में बांट दीजिए, बेसल या बेसिक मेटाबॉलिक रेट। बेसिक मतलब निम्न, यानी निम्न, मेटाबॉलिक मतलब
जो हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है रेट, यानी किस रेट से हो रहा है। तो मेटाबॉलिज्म का रेट कौन निर्भर करेगा, हमारी एनर्जी करेगी। एनर्जी है तो अच्छे से हो रहा है, नहीं है तो नहीं हो रहा है। तो ये सारे रीजन थे। तो अभी हम लोग डेफिनेशन के बारे में जाने। तो बीएमआर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज एक्सपेंडेड एट द रेस्ट इन न्यूट्रल एनवायरनमेंट आफ्टर 12 आवर ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। जैसे कि बीएमआर जो होता है अमाउंट होता है एनर्जी का जो एक्सपेंड करता है रेस्ट ड्यूरिंग रेस्ट पीरियड, यानी न्यूट्रल एनवायरनमेंट के रेस्ट पीरियड में एक मनुष्य को जितने भी बीएमआर यानी कि एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम लोग बीएमआर कहते हैं। आसान शब्दों में जानेंगे तो जैसे एक पुरुष जो लेटा हुआ है जिसे किसी प्रकार के अन्य फिजिकल एक्टिविटी की आवश्यकता नहीं है, उसे अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को पूरा करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे बेसल मेटाबॉलिक रेट करते हैं। लेकिन उसके भी एक शर्त है कि वो 12 आवर उसको 12 आवर पहले वो जो फूड लिया हो वो उसका कंप्लीट डाइजेशन हो चुका हो, उसके बाद से बीएमआर वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यानी कि डाइजेशन के बाद ड्यूरिंग जैसे ही हम लोग का स्टार्वेशन पीरियड चालू होता है तब से हम लोग बीएमआर वैल्यू को मतलब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि पहले का जो हमारा फूड था वो अभी हमारे पास बचा हुआ था, हमारे उसका मेटाबॉलिज्म होना बाकी था, हमारे अंदर एनर्जी अभी स्टोरेज फॉर्म में थी, तो हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। इस वजह से इस टर्म्स को 12 आवर ऑफ डाइजेशन के टर्म को दिया गया है। इसका कंप्लीट परिभाषा हम लोग समझ गए होंगे। बीएमआर जो होता है एक अमाउंट होता है ड्यूरिंग रेस्ट पीरियड या न्यूट्रल पीरियड में मनुष्य को जो एनर्जी की आवश्यकता होती है, एक निर्धारित एनर्जी की आवश्यकता होती है उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी को पूरा करने के लिए, जिसे बीएमआर कहते हैं। अभी हम लोग इसके आगे जानेंगे, इसका मेजरमेंट के बारे में जानेंगे। बात करें गणना की तो किसी मनुष्य का अगर जो हम लोग को बीएमआर वैल्यू जानना है या उसको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। तो ये निम्नलिखित कुछ फार्मूले हैं जिसे हम लोग देखने वाले हैं। तो ये मेन और वुमेन दोनों के फार्मूले अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि मेन को वुमेन के कंपेरेटिवली ज़्यादा बीएमआर वैल्यू की आवश्यकता है, यानी ज़्यादा किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम लोग इसका फार्मूला अलग रखा गया है। तो बीएमआर वैल्यू निकालते कैसे हैं? 88.362 प्लस 13.397 इंटू वेट क्या है किलोग्राम में नोट काउंट करेंगे, प्लस 4.799 इंटू हाइट क्या है सेंटीमीटर में उसको राइट डाउन करेंगे, यानी वेट परसेंट का या उस इंडिविजुअल का एक्स है तो एक्स राइट डाउन करेंगे, वाई के हाइट को मानेंगे, माइनस 5.677 इंटू एज ईयर में काउंट डाउन करेंगे। तो ये रहा काउंट करेंगे, तो ये रहा आपका ये मेजरमेंट का फार्मूला। इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, ये अपने ऊपर जरूर आजमाइए, आप अपने बीएमआर वैल्यू को जरूर जानिए कितने हैं। और बात करें वुमेन की, अभी वुमेन का फार्मूला अलग होता है। तो इसका बेसिक मेटाबॉलिक रेट का फार्मूला होता है 447.593 प्लस 9.247 इंटू वेट किलोग्राम में प्लस 3.098 इंटू हाइट सेंटीमीटर में माइनस 4.330 इंटू एज वर्ड्स में। तो ये रहा हमारा मेन और वुमेन के गणना की, यानी बीएमआर की गणना या मेजरमेंट की ये फार्मूला रहा, जिसे आप लोग अच्छे से बोर्ड पे देखें और इसे जरूर नोट डाउन कीजिए। अपना बीएमआर वैल्यू निकालिए कि हमें कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है। बात करें अब नॉर्मल वैल्यूज की, यानी बीएमआर की नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं। तो मेन में 1600 से 1800 किलो कैलोरी बीएमआर यानी कि किलो कैलोरी बीएमआर वैल्यू होनी चाहिए। यानी कि किलो कैलोरी जो है वो बीएमआर की फंक्शनल यूनिट होती है और एनर्जी को हम लोग किलो कैलोरी में ही मापते हैं। इसको फंक्शनल यूनिट है ये किलो कैलोरी, इस बात को हम लोग याद रखेंगे। किलो कैलोरी बीएमआर की फंक्शनल यूनिट है। अभी वुमेन की, वुमेन का बात करें, उम्र में 1550 से 1700 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये दोनों जब रेस्टिंग पीरियड में हो, यानी कि ये नॉर्मल पर्सन हो जो
रेस्ट करते हों या फिर बेड पे हों, जो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी ना करते हों, उन्हें 1600 से 1800 मेन में और वुमेन में 1550 से 1700 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। बात करें लेबर या हार्ड वर्किंग पर्सन, यानी कि जो लोग मजदूर हैं या हार्ड वर्किंग पर्सन है जिन्हें फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी पड़ती है, उनके अंदर 2600 से 3000 किलो कैलोरी की हमें आवश्यकता होती है। यानी उनको 2600 से 3000 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। अभी एक आइडियली जो है कि आइडियल किसी पर्सन में जो हार्ड वर्किंग नहीं है, जो एक नॉर्मल 9 से 8 से 5 8 से 4 जॉब करता है, वो ऑफिस वर्क करता है, वाइट कलर जॉब करता है, उसे 2000 किलो कैलोरी BMR की आवश्यकता होती है। उसकी BMR वैल्यू 2000 किलो कैलोरी आइडियली होनी चाहिए। एक अंडे की बात करें तो एक अंडे में 450 किलो कैलोरी देखने को मिलता है और एक रोटी में 250 किलो कैलोरी देखने को मिलता है। यानी अगर जो आप पतले हैं, आपको मोटा होना है या अपने बॉडी को तंदुरुस्त करना है, तो आपकी अगर जो BMR वैल्यू दिए गए फार्मूले से आप निकालिए, अगर जो आपकी BMR वैल्यू कम है तो आप उसमें 500-400 BMR वैल्यू ऐसे करके ज़्यादा लेने से आपके महीने 1.5 महीने में शरीर में बदलाव जरूर दिखेगा। अगर जो आप मोटे हैं, आपको बॉडी वेट कम करने हैं, तो उसके लिए आपको अपने BMR वैल्यू को कम करना होगा। यानी दिए गए मेजरमेंट से, आप दिए गए फार्मूले से आप मेजरमेंट कीजिए अपने BMR का और उसके आपके BMR वैल्यू जो भी है उससे 200, 400, 500 कम कीजिए, आपके अंदर BMR देखने को मिलेगा। इतना भी ना कम कीजिए कि आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में प्रॉब्लम आने लगे। तो आप लोग को अंडर ये सुपरविजन करना होगा और देख रेख में डॉक्टर से कंसल्ट के बाद ही या डाइटिशियन के कंसल्ट के बाद ही आप लोग इसे कीजिए। लेकिन अगर जो आपको वेट गेन करना है तो आप बेझिझक 500 किलो कैलोरी बढ़ा के कर सकते हैं। अभी हम लोग इसके अगले वाले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग आप BMR जानेंगे, यानी क्या क्या वो फैक्टर हैं जो हमारे BMR को इफेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले होता है मसल मास, यानी कि अभी हम लोगों ने जाना है कि हमको अगर जो वेट गेन करना है तो हम लोग अपने BMR वैल्यू को बढ़ाना होगा। यानी 500 किलो कैलोरी ज़्यादा लेने से, 200 किलो कैलोरी ज़्यादा लेने से हम अपने वेट को गेन कर सकते हैं। लेकिन हमारे वेट गेन करने के लिए मसल्स को बढ़ाने पड़ते हैं और मसल जो है एज कम्पेयर टू फैट ज़्यादा उसे मेटाबॉलिज्म के लिए या उसे उसके फंक्शनिंग के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है फैट के कंपैरिजन में। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें डेली एक्सरसाइज करने की आवश्यकता होगी मसल मास को बरकरार रखने के लिए। दूसरा हमारा जो फैक्टर है वो एज का। जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे बूढ़े एज में हमको जैसे ही आदमी का एज बूढ़ा होता जाएगा या ओल्ड एज होता जाएगा तो उसे BMR वैल्यू की आवश्यकता कम होती जाएगी, यानी कि उसका BMR नीचे की तरफ गिरने लगेगा, लोअर साइड में जाने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो उतना प्रॉपर फंक्शनिंग उसके ऑर्गन्स नहीं कर पा रहे हैं, हर मेटाबॉलिक एक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है और पेशेंट हमेशा रेस्टिंग पीरियड में रहता है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। और दूसरा हमारा जो तीसरा जो प्रॉब्लम है, तीसरा फैक्टर अफेक्टिंग जो है वो बॉडी साइज, यानी कि अगर जो हमारी बॉडी साइज बड़ी है तो हमारे लंग, हमारे किडनी, हार्ट, ये सारी चीज़ें जो हमारे शरीर की जितने भी ऑर्गन हैं, बड़े ऑर्गन हैं तो बड़ा बॉडी है तो बड़े ऑर्गन की बड़ा ही ऑर्गन होगा। फ्लूइड्स एज कंपेयर टू छोटे आदमी से बड़े, जो बड़ा आदमी है यानी जो बड़ा है, जो बौना है, उन दोनों में यही डिफरेंस रहेगा। उसके ऑर्गन्स बड़े रहेंगे, बौने वाले के छोटे रहेंगे और बड़े वाले में फ्लूइड ज़्यादा रहेगा, छोटे वाले में फ्लूइड कम रहेगा। यानी बॉडी फ्लूइड कम रहेगा, एक में ज़्यादा रहेगा। तो फ्लूइड जब ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा BMR की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो कम जो बहुत ज़्यादा जो फ्लूइड है उसके अंदर अगर जो थोड़ा सा चीनी डालना है ज़्यादा पानी के अंदर तो उसका कंसंट्रेशन पता ही नहीं चलेगा, और कम में ज़्यादा डालेंगे तो पता चलेगा। तो इसके लिए कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए या फिर बॉडी बैलेंस या फ्लूइड बैलेंस को बनाए रखने के लिए ज़्यादा BMR की आवश्यकता पड़ती है। ऑर्गन्स के, बड़े ऑर्गन्स के फंक्शनिंग के लिए ज़्यादा BMR की आवश्यकता पड़ती है। तो वो रहा बॉडी साइज। चौथा रहा जेंडर, यानी मेल और फीमेल में। मेल के कंपैरिजन में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, मेल जो है फिजिकल एक्टिविटी फीमेल से ज़्यादा करता है,
दैट्स वाई उसे ज़्यादा BMR की आवश्यकता पड़ेगी एज कम्पेयर टू फीमेल। फिर पांचवा जो रीजन है फैक्टर अफेक्टिंग है BMR का, वो है जेनेटिक्स। यानी कि कुछ लोगों में उनके जेनेटिक यानी उनके पेरेंट्स जो हैं उनके अंदर ज़्यादा BMR की आवश्यकता होती है। दैट्स वाई बच्चे को भी ज़्यादा BMR की आवश्यकता होती है, लेकिन उसका असर उसके बॉडी पे नहीं दिखता है। छठवां जो रीजन है यानी 6th रीजन जो है वो है फिजिकल एक्टिविटी। जो पेशेंट इमोटाइल है, इमोबिलिटी है, यानी कि कम वो मूव करता है या फिर कम वो हिलता डुलता है, फिजिकल एक्टिविटी उसकी कम है, तो उसे कम BMR की आवश्यकता पड़ेगी। जो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता है उसे ज़्यादा BMR की आवश्यकता पड़ेगी। ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। सातवां जो है हार्मोनल फैक्टर यानी हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म में BMR वैल्यू फ्लैक्चुएट करेगा, यानी कि कम और ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म में हम लोगों ने मिक्सोडिमा और मैक्सिडिमा पढ़ा था, यानी एक में शरीर फूल जाता है, एक में शरीर पिचक जाता है यानी पतला हो जाता है। तो उसमें भी BMR वैल्यू पे प्रॉब्लम आएगी, फ्लैक्चुएट करेगा वैल्यू। आठवां जो रीजन है इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि जो पर्सन ठंडियों में ज़्यादातर ठंडी प्रदेशों में रहते हैं उनके अंदर जो है कि BMR वैल्यू एज कम्पेयर टू दिन वाले पर्सन के ज़्यादा होती है। यानी कि ठंडे प्रदेश के लोग ज़्यादा मजबूत होते हैं, हम लोग सुने होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी BMR वैल्यू एज कम्पेयर टू ये जो गर्म प्रदेश के लोग हैं उनसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ज़्यादा BMR लेते हैं, ज़्यादा एनर्जी लेते हैं। नौवां जो रीजन है ड्रग्स, यानी निकोटीन और कैफीन लेने वाले पर्सन के अंदर BMR वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। और कुछ एंटी डिप्रेसमेंट लेते हैं, जो डिप्रेशन की जो एंटी दवाएं चलती है, एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं जिसे, तो वो दवाई लेने वाले पर्सन के अंदर भी BMR वैल्यू कम होती है। डाइट 10 नंबर पे जो है डाइट, यानी कि हम अब क्या डाइट लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक अंडे में 450 किलो कैलोरी, रोटी में 250 किलो कैलोरी होता है। तो हम लोग क्या डाइट लेते हैं, किस प्रकार का डाइट लेते हैं, क्या हम लोग अच्छा हेल्दी डाइट लेते हैं, तो उसके हिसाब से हमारा BMR उस पर भी बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन करता है। तो ये थे हमारे फैक्टर अफेक्टिव। आगे अभी हम लोग सिग्निफिकेंस जानेंगे बेसल मेटाबॉलिक रेट या बेसिक मेटाबॉलिक रेट का, कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो BMR जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है एसोसिएट होता है लीन बॉडी मास से। यानी कि अगर जो हमको अपना बॉडी मास बढ़ाना है, वेट गेन करना है, तो हमें अपने BMR वैल्यू को बढ़ानी होगी। ये चीज़ हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन सिग्निफिकेंस के टॉपिक में एक बार फिर इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि BMR को बढ़ाएंगे तो हमारा लीन बॉडी मास बढ़ेगा, यानी बॉडी मास बढ़ेगा। 70% जेंडर को डिटरमाइन करता है BMR, यानी कि मेल में फीमेल से ज़्यादा BMR की आवश्यकता होती है, जो क्योंकि मेल के अंदर जो है फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है। माल न्यूट्रिशन यानी BMR, अगर जो हमें ज़्यादा BMR की आवश्यकता है और अगर जो हमें 2000 BMR की आवश्यकता है, हम 1500-1000 BMR ले रहे हैं, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, तो हमें माल न्यूट्रिशन हो जाता है, जिससे कुपोषण का शिकार बच्चों में आप लोगों ने सुना होगा कुपोषण का नाम, माल न्यूट्रिशन हो जाता है। एडल्ट में या बच्चों में भी होता है, और इसके वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती है। बहुत से आर्गन जो है वो मेटाबॉलिकली अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर पाते हैं। दूसरा, ज़्यादा लेने की वजह से फैटी एक्सेस फैट डिपॉजिट हो जाता है बॉडी में, जिससे मोटापन या बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो ये था हमारा सिग्निफिकेंट बेसल मेटाबॉलिक रेट का। और जैसे आशा करते हैं आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा होगा BMR के बारे में। इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमें आप इस चैनल लैबनेट्स चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।